हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन मूड डिसऑर्डर, जिसमें हमने मूड डिसऑर्डर में मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर ये सब पढ़े थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिया इन्वॉल्व। मेनिया में कौन कौन से सिम्टम हैं, जैसे भी कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि कोई ऑप्शन थे, सिम्टम थे हमारे, बाउंडलेसनेस, फ्रेंड्स, एनर्जी है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया है, ideas coming too fast and too many, and D option is all the above. The exact answer is D, बिकॉज ये जो सारे सिम्टम हैं ये सब इन्वॉल्व है हमारे मेनिया में, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। उसमें यूफोरिया कंडीशन भी थी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी थे, बाउंडलेस भी था, और एनर्जी लेवल हाई भी था पेशेंट का। तो वो सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें रहेगा हमारा क्वेश्चन, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। कौन कौन से उसके सिम्टम हैं। फर्स्ट आता है हमारा बिहेवियर सिम्टम, फिजिकल सिम्टम एंड कॉग्निटिव सिम्टम, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल दी अबव। तो जो एग्जैक्ट आंसर है हमारा डी रहेगा, क्योंकि बिहेवियर सिम्टम भी आते हैं डिप्रेशन में, पर्सन डिप्रेस फील करता है। फिजिकल सिम्टम भी है, जिसमें सीवियर कंडीशन अगर पेशेंट की आती है, तो जैसे हमने मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर में पढ़ा था, उसमें था हमारा पेशेंट बिजारे इसमें स्टूपर कंडीशन में रहता है। कॉग्निटिव फंक्शन में भी था, जिसमें पर्सन का ये जो है अटेंशन है, मेमोरी पावर है, वो सब चीज़ें अफेक्ट हुई थी, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होंगी। तो एग्जैक्ट आंसर इज़ हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिहेवियर सिम्टम एग्जिबिट इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम यूनिपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर डिसऑर्डर में कौन कौन से सिम्टम एक पर्सन फेस करता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है अनप्रेडिक्टेबल और इरेटिक मूड है, कंपल्सिव चेकिंग है, स्टे इन द बेड फॉर लॉन्ग टाइम, और रिचुअलाइज्ड बिहेवियर। तो एग्जैक्ट आंसर इज़ स्टे, सी ऑप्शन, स्टे इन बेड फॉर लॉन्ग टाइम, कि पर्सन लंबे टाइम तक बेड पे पड़ा रहेगा। डिप्रेशन में, अगर यूनिपोलर डिप्रेशन मतलब ओनली डिप्रेशन सिम्टम है, तो पेशेंट अकेला रहने की कोशिश करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें विड्रॉल सिम्टम पेशेंट को आते हैं, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, तो वो सिम्टम रहेंगे। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट अकेला रहेगा, लंबे टाइम तक अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारा है DSM-4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेजर डिप्रेशन एपिसोड जो है, उसमें कौन कौन से सिम्टम इंक्लूड है। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में है हमारा, सिम्टम कॉज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल फंक्शनिंग, जिसमें कि पर्सन को सोशल फंक्शनिंग भी रहेगी और क्लिनिकल सिम्टम भी डिस्ट्रेस के रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है जिसमें कि कोई भी सिम्टम फिजिकल अफेक्ट की वजह से ना हो, ना ही कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से। सी ऑप्शन है हमारा, जिसमें कि सिम्टम आर नॉट अकाउंटेड बाय ब्रेवमेंट, इसमें ये जो सिम्टम है ये इसकी वजह से ब्रेवमेंट कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा डी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, क्योंकि इसमें सारे ही सिम्टम जो DSM क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, DSM-TR क्राइटेरिया, उसमें क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोस्टिक फीचर्स के साथ था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये सारे के सारे सिम्टम जब हैं तभी हम उसको डिप्रेशन एपिसोड में डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक मूड डिस्टर्बेंस दैट कैन कॉज डिप्रेसिव सिम्टम बट नॉट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि क्लिनिकली क्रॉनिक मूड डिस्टर्बेंस कॉज करती है बट नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होते पर्सन के, नॉर्मल फंक्शन उसके एग्जैक्ट रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और लेकिन लंबे टाइम तक पर्सन को डिप्रेशन कंडीशन रहती ही रहती है। तो इसमें है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर, साइक्लोथीमिक। सेकंड है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, सी है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और डी है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एग्जैक्ट हमारा है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें पर्सन क्या है कि हमने जैसे पढ़ा था परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर में, डिस्थीमिया में, जिसमें कि पर्सन को लंबे टाइम तक माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम हैं बट उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है पर्सन की वो एग्जैक्ट रहती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें रहेगा पर्सन 2 साल से, कोई भी इंडिविजुअल 2 साल से हाइपोमेनिया के सिम्टम
हैं उसमें, बट वो क्राइटेरिया मेनिक एपिसोड का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले है डिस्थीमिया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि हमने जैसे पहले भी पढ़ा था जो साइक्लोथेमिक या पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था, जिसमें कि पर्सन को हाइपोमेनिया कंडीशन है, सॉरी हाँ हाइपोमेनिया कंडीशन है, बट वो मेनिया एग्जैक्ट मेनिया एपिसोड को के जो सिम्टम है, जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता, तो वो हमारा साइक्लोथीमिया कंडीशन आती है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन में दिया गया है कितने % लोग जो कि टेम्परेचर क्लाइमेट में रहते हैं वो सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 3%, बी ऑप्शन है 5 to 8%, सी ऑप्शन है हमारा 10 to 12% और डी है 15 to 20%। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा 1 to 3% चांस है जो कि टेम्परेचर एरिया में रहते हैं, जिनको कि डिप्रेशन सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन में है फिजिकल सिम्टम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के, जिसमें कि आपके सिम्टम कौन कौन से इंक्लूड है? एक्सट्रीम फटीग रहेगा, एक्सट्रीम फटीग है, मसल पेन है या चेस्ट पेन है या ऑल द अबव। तो जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है पर्सन को जो होता है, उसमें सारे के सारे सिम्टम हमारे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब हमें लगातार ऐसे लगता है ना बहुत थके थके से होते हैं, तो उसमें फटीग भी फील होता है, हमारी बॉडी पेन भी हमें फील होगा, कोई ना कोई बॉडी का पार्ट ऐसा लगेगा पेन कर रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा या चेस्ट पेन भी होने के चांस है। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन ऑल दी अबव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें हमारा दिया है नाइन्थ क्वेश्चन में है हमारा इन DSM-4 TR क्राइटेरिया, DSM-4 जो TR क्राइटेरिया है उसमें जो डिसऑर्डर इंक्लूड हैं हमारे, उस डिसऑर्डर में क्या रहता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है, जिसमें इंक्लूड सिम्टम कौन कौन से इंक्लूड होंगे? तो सिम्टम है करंट और मोस्ट रिसेंट मेनिक एपिसोड, बी है हमारा प्रीवियस अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेशन ऑन 1 मेनिक एपिसोड और मिक्स्ड एपिसोड, और सी ऑप्शन है द मूड एपिसोड आर नॉट बेटर अकाउंटेड फॉर द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें कि कोई भी किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में अकाउंट नहीं होता, जिसको हम मिक्स्ड या अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन बोल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आता है डी, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा इसमें रहेगा, एग्जैक्ट आंसर डी रहेगा, क्योंकि जिसमें कि जो कि सिम्टम है बाइपोलर डिसऑर्डर के वो मेनिक एपिसोड भी रहेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर भी रहेगा हमारा, बाइपोलर मेनिया का भी कंडीशन आ सकती है, डिप्रेशन की भी आ सकती है और मिक्स भी आ सकती है। और कई बार ऐसा होता है ऐसे सिम्टम पेशेंट में शो होते हैं कि जो किसी भी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे होते, जैसे कि हमने पर्सिस्टेंट मूड डिसऑर्डर में पढ़ा था, जिसमें कि पेशेंट का जो कि हिडन डिप्रेशन था, जो कि फिजिकल कंडीशन या किसी और कंडीशन या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से पर्सन में जो मूड या अफेक्ट डिसऑर्डर या डिप्रेशन के जो सिम्टम है वो हाइड रहते हैं, वो सामने नहीं आते। जब हम एक्सप्लोर करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, तब जाके वो हमें क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, जिसमें दिया है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है जो मेजर डिप्रेशन एपिसोड अल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ मेजर डिप्रेशन है, उसका अल्टरनेट में क्या होगा? हाइपोवेंटिलेशन, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोमेनिया, हाइपोथर्मिया या हाइपोक्सिया। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन, जो कि हाइपोमेनिया है, क्योंकि जब अल्टरनेट है, जो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था डिप्रेशन में, जब पेशेंट एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेता है तो वो जब सिम्टम क्योर होने लग जाते हैं तो उसकी वजह से हाइपोमेनिया सिम्टम और फिर मेनिया सिम्टम अराइज होने लग जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन में है, क्वेश्चन क्या है? विच पेशेंट इज अमंग फ्लोइंग रिक्वायर नर्स इमीडिएट अटेंशन।
नर्स की सबसे मतलब जो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान नर्स को देना पड़ेगा सबसे पहले अगर इमरजेंसी केस आता है तो कोई। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेशेंट हु इज़ रिफ्यूजिंग टू अटेम्प्ट ग्रुप मीटिंग, अटेंड ग्रुप मीटिंग, जो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता। सेकंड आता है जो कि रैपिड और इरेलीवेंट स्पीच चल रही है पेशेंट की, मेनिया वाला पेशेंट आ गया। थर्ड आता है 2 घंटे ही सो रहा है रात को वो, या लास्ट डी ऑप्शन है हमारा पेशेंट हु इज़ एक्सप्रेसिंग सुसाइडल आइडिएशन, जो कि लास्ट ऑप्शन जो है उसमें शो किया गया है कि डिप्रेस्ड पेशेंट है जो कि शो कर रहा है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करने वाला है। उसकी जो बात करने के तरीके से हमें लग रहा है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेगा। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि जब पेशेंट सुसाइड अटैम्प्ट करने वाला है तो वो सीवियर इमरजेंसी कॉज हो सकती है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सबसे पहले इस कंडीशन वाले पेशेंट को ही नर्स को अटेंड करना पड़ेगा, उसको क्योर करना पड़ेगा, उसको मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन में 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, या उसको हो सकता है माइंड डाइवर्जन के साथ साथ उसका अदर एक्टिविटी में हम उसकी एनर्जी को इन्वॉल्व कर सकें, जिसकी वजह से जो उसके थॉट चल रहे हैं सुसाइड के वो कुछ टाइम बाद वो उसके माइंड से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जिसमें कि एक पेशेंट दिया है, मेनिया का पेशेंट है, जो कि बोल रहा है वी कैन पेन स्कैन रन प्लान, जो कि इसकी वजह से क्या है कि नर्स आइडेंटिफाई कर रही है कौन सी कंडीशन है पेशेंट की, क्लैंग एसोसिएशन है, इकोलेलिया है, वर्ड सैलिड है, या नियोलॉगिज्म है। तो जो एग्जैक्ट आंसर है हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ए, क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन जैसे कि मैंने आपको सिम्टम में पहले बताया था जब हमने मेनिया की कंडीशन पढ़ी थी, तो उसमें आता है कि जो चीज़ हमें स्टार्टिंग और उस चीज़ का एंड पता होता है और बीच की स्टोरी हमें नहीं पता होती, तो उसको कंप्लीट करने के लिए पर्सन कुछ उससे ही मिलता जुलता बोलता रहता है, तो उसको बोला जाता है क्लैंग एसोसिएशन। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन है, जो कि क्लैंग एसोसिएशन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में शो हो रहा है वी कैन पेन स्कैन रन प्लान, तो लास्ट जो वर्ड है वो एक जैसा सा है, तो इस वजह से पेशेंट उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेजर डिप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सिग्निफिकेंट न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा ट्रांसमीटर है जो कि सिग्निफिकेंटली रहता है। ऑप्शन ए सीरोटोनिन, बी ऑप्शन डोपामिन, सी ऑप्शन है बीटा एसिट्रोनिन, और डी है एसिटाइल कोलिन। तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा ए सीरोटोनिन, क्योंकि जो डिप्रेशन है उसमें मेन रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें ही अफेक्ट होने की वजह से पर्सन को डिप्रेशन के सिम्टम अराइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली विद बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो सबसे ज़्यादा हमारे कंडीशन में के लिए रहेगा। ये है हमारा ऑप्शन ए सीरोटोनिन, बी है नॉरएपिनेफ्रिन, सी है डोपामिन, डी है एसिटाइल कोलिन। तो एग्जैक्ट जो आंसर है हमारा बी रहेगा, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि मेन हमारी बाइपोलर डिसऑर्डर की कंडीशन में कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15 में रहेगा, क्वेश्चन है लोअर लेवल ऑफ एक्टिवेशन इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए फेलियर टू रेगुलेट इमोशन, ऑप्शन बी डेफिसिट इन विल टू चेंज, सी है फेलियर टू एंटिसिपेट द इंसेंटिव्स, डी है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेक्टिव रिएक्शन। तो एग्जैक्ट आंसर इसका रहेगा हमारा सी, फेलियर टू एंटिसिपेट इंसेंटिव्स। मतलब इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या है जो दिया है, फेलियर टू एंटिसिपेट इंसेंटिव्स, जो चीज़ें उसको दी जा रही है, जो उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं, तो वो उसको मतलब उसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर पाता, उसकी वजह से प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में रहेगा, डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ मेजर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स रिजल्ट इन विच द फॉलोइंग, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जो कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में पार्ट है वो फेल हो जाता है या उसकी एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से ऑप्शन ए फेलियर टू रेगुलेट इमोशन,
बी फेलियर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सी है फेलियर टू एंटिसिपेट इंसेंटिव्स, और डी ऑप्शन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव रिक्वेशंस। एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा इसका रहेगा ए, इसमें रहेगा फेलियर टू रेगुलेट इमोशंस। पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब इसमें रहेगा जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे, छोटे नहीं, जो इमोशनली वीक जिसको बोला जाता है, थोड़ी सी बात पे, छोटी सी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, तो वैसी कंडीशन पेशेंट में अराइज होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, इसमें दिया है इन डिप्रेशन डेफिसिट इन हाइपोकैम्पल फंक्शन में रिजल्ट इन। हाइपोकैम्पल फंक्शन है डिप्रेशन जो कंडीशन है उसमें हाइपोकैम्पल फंक्शन डेफिसिट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या रहेगा? ऑप्शन ए डेफिसिट इन विल टू चेंज, फेलियर टू रेगुलेट इमोशन, सी है इंडिविजुअल डिसोसिएटिव अफेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, और फेलियर टू एंटिसिपेट इंसेंटिव्स। एग्जैक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, जो हमारा सी रहेगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर है। सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे द इंडिविजुअल डिसोसिएटिंग अफेक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि अपने आप को जो अफेक्टिव रिस्पॉन्स है, मतलब अपना मूड या इमोशंस उसमें काउंट नहीं करते, जो चीज़ें रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट उसका चल रहा है, जो चीज़ें उसकी चल रही हैं, तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी बोला जाता है, जिसमें जो भी सिचुएशन होती है पर्सन थ्योरेटिकली उसको बोल देता है बट इमोशनली उससे अटैच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, इसमें है हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी इन एमिगडाला हैव बीन फाउंड इन द एसोसिएटेड विद द मेजर डिप्रेशन, द रोल ऑफ एमिगडाला इज़ टू। क्या रोल है, मतलब क्वेश्चन है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन एबनॉर्मलिटी आ जाती है एमिगडाला के ब्रेन में पार्ट है जो हमारा, तो मेजर डिप्रेशन की वजह से उसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, क्या क्या कंडीशन है, तो मेन रोल क्या है हमारे एमिगडाला का अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ए है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, बी ऑप्शन है स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सी है प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली साइलेंट स्टिमुलाई और कंट्रोल्स स्पाइटल मेमोरी। तो एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी, प्रायोरिटाइजिंग इफेक्टिवली साइलेंट स्टिमुलाई। रीज़न क्या है इसमें, क्या है कि जो हम चीज़ें जो स्टिमुलस होता है उसको प्रायोरिटी हम अफेक्टिवली हमारे मूड के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देते, तो उसकी वजह से ऑप्शन हमारा सी में जाएगा। नेक्स्ट आता है 19th, इन मेजर डिप्रेशन हिपोकैम्पल एबनॉर्मलिटीज़ आर रेगुलरली लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेजर डिप्रेशन है हमारा उसमें जो हिपोकैम्पल एबनॉर्मलिटीज़ जाती हैं वो किसकी वजह से एक दूसरे की लिंक्ड रहती हैं, तो हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, हाई लेवल ऑफ डोपामिन, हाई लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन और हाई लेवल ऑफ गाबा। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, क्योंकि ये एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन है जो उसकी वजह से हाइपोकैम्पल एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो रेगुलरली लिंक्ड रहता है, रेगुलरली कनेक्ट रहता है हमारे हिपोकैम्पल फंक्शन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर है, ये हमने डेवलपमेंटल थ्योरी में भी पर्सनैलिटी की थ्योरी में एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सिग्मॉइड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग साइकोडायनामिक थ्योरी दी है, तो फर्स्ट स्टेज जो रिस्पॉन्स की लॉस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन वेयर द इंडिविजुअल रिग्रेस टू। कौन से जो जब पर्सन की फर्स्ट स्टेज में लॉस होता है तो उसको इंटरजेक्शन बोला जाता है, तो उसकी वजह से क्या चीज़, कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है, कौन सी कंडीशन अफेक्ट रहेगी? एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फैलिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ऑरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और सेंसरोमोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जब ये एनल स्टेज जो हमने सिग्मॉइड फ्रॉइड की डेवलपमेंटल फर्स्ट स्टेज है हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो ओरल स्टेज में क्या रहता है कि एग्जैक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहेगा, जो कि ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें है कि बच्चा अपनी मदर से या केयर गिवर से कनेक्ट रहता है,
तो उस कंडीशन में जब वो सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब उसकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, या तो मदर ओवर प्रोटेक्टिव है या उसको नेग्लेक्ट या रिजेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, फ्यूचर में जाके बच्चा इस कंडीशन में, चाइल्ड वाली कंडीशन में ही, ओरल स्टेज में ही फिक्स रहता है, और फ्यूचर में जाके डिपेंडेंसी, जिसको हम डिपेंडेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं, वो बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो उसकी वजह से पर्सन दूसरे पे डिपेंड रहता है हर एक कंडीशन में, उसके डिसीजन में भी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर, इन साइकोएनालिटिक थ्योरी साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, इंटरजेक्शन इज़ ए प्रॉब्लम बिकॉज, इंटरजेक्शन प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट एवरीवन एक्सपीरियंस एंगर, ऑप्शन बी नॉट एवरीवन हु एक्सपीरियंस डिप्रेशन हैज़ लॉस्ट ए लव्ड वन, सी ऑप्शन नॉट एवरीवन बिलीव इन सिग्मॉइड फ्रॉइड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और डी ऑप्शन है नॉट एवरीवन हु लॉस्ट ए लव्ड वन फीलिंग डिप्रेस्ड। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन नॉट एवरीवन हु एक्सपीरियंस डिप्रेशन हैज़ लॉस्ट ए लव्ड वन। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, क्योंकि इंटरजेक्शन में क्या कंडीशन थी, हमने पढ़ी थी कि इसमें पर्सन मतलब कि फर्स्ट स्टेज जो थी उसमें डिप्रेस्ड डिपेंडेंसी कंडीशन अराइज होती है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर दिया है, तो हर एक पर्सन डिप्रेशन फील कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका लव्ड वन ही लॉस हुआ है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है थ्योरी में कि किसी को रिजेक्ट भी किया जा रहा है, किसी की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसकी जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, पर्सन को डिप्रेशन एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉन्सेप्ट proposed by Freud in counteract the theoretical problem of interjection। ऑप्शन ए, मतलब इसमें दिया है कि कौन सी कंडीशन है जो सिग्मंड फ्रॉइड ने वो इंटरजेक्शन की बताई थी, तो उसके काउंटरैक्ट में कौन सी एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि हमारी कंडीशन को फाइनलाइज करता है कि ये किस स्टेज में जाती है। तो सबसे पहले है डायबॉलिक लॉस, बी आता है सिंबॉलिक लॉस, सी आता है मेटाबॉलिक लॉस, और डी आता है कैटास्ट्रॉफिक ऑफ लॉस। तो एग्जैक्ट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, सिंबॉलिक लॉस। सिंबॉलिक लॉस का मतलब है हमारे यहाँ पे 22 का बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस है वो इक्विवेलेंट है। पर्सन जो चीज़ें अपने आप को, जैसे कि किसी का कोई लव्ड वन की लॉस की वजह से डिप्रेशन फील कर रहा है, कोई जॉब की वजह से हो रहा है, उसको सेम डिप्रेशन, सेम कंडीशन फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि उसको किसी के लव्ड वन की डेथ या उसका लॉस हो जाता है, या मतलब ब्रेकअप वगैरह जो भी कंडीशन है वो हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये सिंबॉलिक लॉस है, सिंबल शो कर रहा है कि चीज़ें उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें गई हैं तभी उसको डिप्रेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू गार्बर और फ्लेन, affectionless control is a type of parenting style characterized by which of the following। affectionless control मतलब जिसमें मूड पर्सन का ना कोई इमोशन नहीं है बट फिर भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट है हाई लेवल ऑफ कंट्रोल एंड प्रोहिबिशन, बी है अथॉरिटेशन फादर, सी है पेरेंटिंग विदाउट बाउंड्री, डी है हाई लेवल ऑफ ओवर प्रोटेक्शन कंबाइंड विद लैक ऑफ वार्मथ एंड केयर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल ऑफ ओवर प्रोटेक्शन कंबाइंड विद लैक ऑफ वार्मथ एंड केयर, क्योंकि इसमें क्या है कि अफेक्शन लेस कंट्रोल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अफेक्शन लेस मतलब जिसमें कोई इमोशन कंडीशन नहीं है, तो ओवर प्रोटेक्शन भी हो रही है बच्चे की, उसके साथ साथ ना उसके इमोशनली कंट्रोल है, ना बच्चा अपने आप को स्टेबल फील कर रहा है, ना उसकी कोई केयर की जा रही है। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये हमारा डी ऑप्शन को शो कर रहा है।
नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। कौन सी थ्योरी है जो हमारे डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है या इन्फ्लुएंस करती है डिप्रेशन कंडीशन को। तो फर्स्ट है सिग्मंड फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी, बी है बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी, सी है सेलिगमैन्स लर्नड हेल्पलेसनेस थ्योरी और डी है बैंड्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो एग्जैक्ट जो आंसर है हमारा इसका रहेगा बी बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बैक कॉग्निटिव वाला दिया है क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो डिप्रेशन जो इसमें बैक थ्योरी में हमारा शो किया गया है, यहाँ पे नेगेटिव स्कीमास दिए गए हैं बैक थ्योरी कॉग्निटिव थ्योरी में, जिसमें पर्सन अपने आसपास सभी चीज़ों को नेगेटिव शो देखता है, सारी चीज़ों में नेगेटिविटी होती है, उसकी छोटी सी कोई चीज़ हो भी रही है, अच्छी भी हो रही है, तो उसमें भी नेगेटिव लेता है उसका मीनिंग। तो उसकी वजह से ये जो थ्योरी है ये डिप्रेशन के लिए बेस्ट है, जो कि हमारे डिप्रेशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है। नेक्स्ट आता है 25th क्वेश्चन, इसमें है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमैटिक बायस इन थिंकिंग इज आउटलाइंड बाय बैक्स नेगेटिव ट्रेड इज बिलीफ और ट्रेड ऑफ बिलीफ। जो हमने पिछले क्वेश्चन में था बैक्स थ्योरी, वो उसी का सेम क्वेश्चन है, जिसमें कि सिस्टमेटिक बायस है थिंकिंग में कि पर्सन हमेशा चीज़ें नेगेटिव लेता है। तो कौन से ट्रेड के बिलीफ पे है? आर्बिट्री इन्फेरेंस है, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन है, ओवर जनरलाइजेशन है या ऑल द अबव है। तो एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा इसमें रहेगा डी, क्योंकि ये हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पेशेंट नेगेटिव रहता है, ओवर जनरलाइजेशन चीज़ों को ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, बार बार चेकआउट करने की कोशिश करता है, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन रहेगा और आर्बिट्री इन्फेरेंस कंडीशन भी होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे बैक्स नेगेटिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है हमारा, 26 में विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ लर्नड हेल्पलेसनेस थ्योरी बीन अप्लाइड टू डिप्रेशन। कौन सी थ्योरी है जो हेल्पलेसनेस इस क्वेश्चन में दिया है कि हेल्पलेसनेस थ्योरी जो अप्लाई की गई है डिप्रेशन की, कौन से केस में सबसे ज़्यादा होती है? बैटरियड वुमेन सिंड्रोम में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, सब्सटेंस मिसयूज़ में और अल्कोहल अब्यूज़ में। तो एग्जैक्ट जो आंसर है हमारा इसमें रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें बैटरियाड में रहता है कि बैटरियाड का मतलब यहाँ पे दिया गया है बार बार विमेन को अब्यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, वो अपने आप को लो फील करती है, ऐसा फील होता है कि उसको मतलब वो पावर ही नहीं है, वो अपने आप के अपने डिसीज़न खुद ले नहीं सकती है, दूसरे लोग ही डिसीज़न लेंगे। तो बैटरियाड वुमेन सिंड्रोम में ये हेल्पलेसनेस थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा अप्लाइड की गई है डिप्रेशन के केस में। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन में है हमारा, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन प्रपोज्ड दैट दोज हु आर लाइकली बिकम डिप्रेस्ड एट्रीब्यूट नेगेटिव लाइफ इवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। मतलब कौन से इसमें दिया गया है कि एट्रीब्यूशन थ्योरी में डिप्रेशन की कि जो डिप्रेस्ड पर्सन है वो लाइफ के हर एक इवेंट को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो कौन कौन से इवेंट हैं या कौन कौन सी जो सिचुएशन है वो उसको नेगेटिव, कौन कौन से फैक्टर या कंडीशन है जो कि नेगेटिव होते हैं उसकी लाइफ में? इंटरनल रेदर दैन एक्सटर्नल फैक्टर, स्टेबल रेदर दैन अनस्टेबल फैक्टर, ग्लोबल रेदर दैन स्पेसिफिक, एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज अ डी, ऑल द अबव। तो जो कंडीशन है हमारी एग्जैक्ट, जैसे हमने नेगेटिव एट्रीब्यूट देखा, नेगेटिव एट्रीब्यूट मतलब हर एक लाइफ की सिचुएशन में वो नेगेटिव कंडीशन लेके चलता है। तो इंटरनल भी है और उसका एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं, स्टेबल भी रहता है, स्टेबल कंडीशन भी है और अनस्टेबल फैक्टर में भी नेगेटिव देखेगा वो, ग्लोबल और स्पेसिफिक में भी। तो जो सारे के सारे ऑप्शन हैं वो हमारे इसमें इंक्लूड हैं, तो इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th क्वेश्चन, इसमें है हेल्पलेसनेस थ्योरी प्रपोज दैट डिप्रेशन कैन बी प्रेडिक्ट बाय ऑप्शन ए नेगेटिव स्टाइल, नेगेटिव लाइफ इवेंट, लो सेल्फ एस्टीम एंड ऑल दी अबव। एग्जैक्ट आंसर जो है हमारा डी रहेगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें पहले भी आ चुकी है इसमें हमने पढ़ा है, नेगेटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल भी आया है, लाइफ इवेंट भी नेगेटिव है और लो सेल्फ एस्टीम, पर्सन अपने आप को लो फील करता है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को कम आंकेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन, 29 में है
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल टेकिंग ट्राईसाइक्लिक ड्रग शो इम्प्रूवमेंट्स, इसमें है ऑप्शन ए 30 to 35%, बी ऑप्शन 80 to 85 है, 10 to 15% सी ऑप्शन, और डी है 60 to 65%। तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा डी में क्या है कि जब ये इसमें जो हम पेशेंट को ट्राईसाइक्लिक ड्रग दे रही हैं तो उसकी वजह से क्या रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन पे अफेक्ट करता है। उसकी वजह से पेशेंट के जो सिम्टम हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसके सिम्टम क्योर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसमें है विच वन ऑफ द मेजर ड्रग थेरेपी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इज़, कौन सी मेजर ड्रग थेरेपी हम बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, क्लोप्रोमाजीन ऑप्शन ए, बी ऑप्शन लिथियम कार्बोनेट, सी है क्लोनाजेपाम, डी है बेंजोडाइजेपिन। तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन लिथियम कार्बोनेट। ये हम मूड डिसऑर्डर मेनिया में भी पढ़ चुके हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी पढ़ चुके हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया के लिए हमारे यहाँ पे रहती है, बाइपोलर के लिए भी और मेनिया के लिए भी लिथियम कार्बोनेट। थैंक यू ऑल। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।